जय 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 वीर, जय भीम, जय भीम, जय 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 वीर, जय भीम, जय भीम। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे सुक्खू जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। सुक्खू जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। सुक्खू जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। बिल्कुल, ये जो है जैसे पहले बैकडोर भर्ती होती थी ना, अब शरेआम एक षड्यंत्र के तहत अपने चैतों को भर्ती करने का काम है। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये वन मित्र भर्ती नहीं, कांग्रेस मित्र भर्ती है। और इस तरीके की भर्ती को भीम आर्मी भारत एकता मिशन और हमारे साथ जो है SC ST OBC मोर्चा के लोग, अनुसूचित जाति के संगठनों के लोग, तमाम प्रदेश के लोग, ये वो लोग हैं जो पदाधिकारी हैं। जाता मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया जाता था, उसके दरवाजे के अंदर तक अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं जाने दिया जाता। हम समय मांगते थे उनसे, जयराम जी आ समय दे, वो समय नहीं देते थे। आज उनका हाल देख लीजिए, हाथ में गोबर पकड़े हुए नजर आते हैं वो विधानसभा के बाहर। 2 रुपए किलो जय भीम, जो दलितों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। 2 रुपए किलो गोबर बेच रहे हैं वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। वन मित्र भर्ती मामले में विधानसभा घेराव कर चुकी भीम आर्मी ने सुक्खू सरकार को दी कड़ी चेतावनी। भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष रवि दलित बोले, मांग पूरी न होने पर अब शिमला में होगा विधानसभा घेराव। वन मित्र भर्ती में SC ST के लिए अलग से सीट रिजर्व न रखे जाने को बताया चहेतों को भर्ती करने का षड्यंत्र। रवि दलित बोले, पूर्व CM जयराम ठाकुर को दलितों की अनदेखी के चलते ही बेचना पड़ रहा है गोबर। वन मित्र भर्ती रद्द करने के साथ साथ SC कम्युनिटी के लैंडलेस लोगों को जमीन देने व एट्रोसिटी संबंधी केसेस में निष्पक्ष जांच का मुद्दा भी उठाया। विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ प्रदर्शनकारियों की काफी देर तक नोकझोंक भी हुई। पुलिस से बहसबाजी के दौरान लगाए गए सुक्खू चाचा डरता है, पुलिस को आगे करता है जैसे भड़काऊ नारे। भीम आर्मी के समर्थन में अंबेडकर महासभा सहित कुछ अन्य SC संगठन तथा नौकरी से निकाले गए वन राखा भी हुए प्रदर्शन में शामिल। हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन के आखिरी दिन कल विधानसभा घेराव कर चुकी भीम आर्मी ने जल्द वन मित्र भर्ती में SC ST रोस्टर सही ढंग से इम्प्लीमेंट न होने अथवा करीब 2061 पदों के लिए की जा रही इस रिक्रूटमेंट को रद्द न करने की सूरत में फिर से विधानसभा अथवा सचिवालय के घेराव की चेतावनी दी। भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष रवि दलित ने कहा कि धर्मशाला में विधानसभा घेराव के बाद CM सुखविंदर सुक्खू से मुलाकात के दौरान वे साफ साफ कह चुके हैं कि यदि वन मित्र भर्ती में SC ST व OBC के लिए अलग से सीट रिजर्व नहीं की गई अथवा इन भर्तियों को रद्द नहीं किया गया तो अब शिमला में इससे भी बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। रवि दलित ने वन मित्र भर्ती को कांग्रेस मित्र भर्ती करार देते हुए कहा कि इस रिक्रूटमेंट के माध्यम से सरकार अपने चहेतों को नौकरियां देने का षड्यंत्र रच रही है। सिरमौर से संबंध रखने वाले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार SC व ST के वोट से ही सत्ता में आई और महज साल भर में CM सुक्खू भी पहले के मुख्यमंत्री जैसा व्यवहार करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व CM जयराम ठाकुर भी अनुसूचित जाति के लोगों को सचिवालय में नहीं घुसने देते थे, जिसके चलते आज उन्हें 2 रुपए किलो गोबर बेचने जैसा काम करना पड़ रहा है। वन मित्र भर्ती के अलावा रवि दलित के अनुसार उन्होंने CM के समक्ष भूमिहीन SC कम्युनिटी के लोगों को 1972 की तर्ज पर फिर से पट्टे पर जमीन दिए जाने, एट्रोसिटी एक्ट संबंधी मामलों की निष्पक्ष जांच करने व SC कंपोनेंट के बजट के दुरुपयोग को रोकने जैसे मामले भी उठाए हैं। विंटर सेशन के आखिरी दिन भीम आर्मी के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में अंबेडकर महासभा, कुछ अन्य दलित संगठन व नौकरी से निकाले जा चुके वन राखा संगठन के लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान काफी देर तक भीम आर्मी पदाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच नोकझोंक अथवा बहस होती भी देखी गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा सुक्खू चाचा डरता है, पुलिस को आगे करता है व इसी तरह के कुछ अन्य भड़काऊ नारे भी लगाए गए। बहरहाल विधानसभा घेराव कर चुकी भीम आर्मी ने मांगे पूरी न होने की सूरत में आगामी विधानसभा सत्र व उससे पहले सचिवालय के घेराव की चेतावनी दी है। बिल्कुल, ये जो है जैसे पहले बैकडोर भर्ती होती थी ना, अब शरेआम एक षड्यंत्र के तहत अपने चैतों को भर्ती करने का काम है। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये वन मित्र भर्ती नहीं, कांग्रेस मित्र भर्ती है। और इस तरीके की भर्ती को भीम आर्मी भारत एकता मिशन और हमारे साथ जो है SC ST OBC मोर्चा के लोग, अनुसूचित जाति के संगठनों के लोग, तमाम प्रदेश के लोग, ये वो लोग हैं जो पदाधिकारी हैं अभी जो प्रदेश से हैं,
अभी हम लोग जो हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, अपने पूरे हिमाचल के 12 जिलों के पदाधिकारी और SC ST OBC के पदाधिकारी और ये अम्बेडकर महासभा के पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अब आने वाला क्या रुख होगा हमारा? आने वाला हमारा ये रुख है कि अभी तो हम चेतावनी देने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को और उनकी सरकार को ये लगता है कि कुछ एक ये अनुसूचित जाति के लोग हैं, क्योंकि पिछली सरकारों में भी ऐसा ही होता आया है। हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन सरकारों के दबाव में रहते हैं, उनको बुलाकर टेबल पे बातचीत करके उनके अधिकारों की हत्या करवा देते हैं। और ऐसा इस बार भी हुआ। इनके परिवार, गरीब परिवारों ने सेवाएं दी है, इनके टोकन बने हैं, इनका प्रूफ है, इनकी क्या बोलते चिट्ठियां सरकार की चिट्ठियां इनके पास है। अरे भाई, तुमने इनको निकाला है तो इनको जैसे और निकाले हुए बंदों को रख लेते हैं, आप इनको क्यों नहीं रख रहे हैं? हम इनकी आवाज़ यहाँ से उठा रहे हैं। ये जो हमारा बनराखा परिवार है, इस परिवार की सुरक्षा प्रदेश सरकार को करनी होगी। अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति OBC के लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको वन भूमि नहीं, जो भूमि जो है रहने के लिए भूमि, 2 विश्वा भूमि और खेतीबाड़ी के लिए भूमि नहीं है। सिर्फ एक बार पॉलिसी आई थी 1972 के बाद। अब हम हिमाचल प्रदेश में उस पॉलिसी को लेकर भी हम जो है उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सिरमौर के अंदर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। प्रदेश सरकार का ध्यान उस ओर बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ के मंत्री हर्षवर्धन जी है। हर्षवर्धन जी दलितों के वोट से जीते हैं और पूरी ताकत से दलित समाज के लोगों ने उनको जिताया है। उनके अधिकारों की रक्षा का हर्षवर्धन जी का दायित्व बनता है। तो तमाम इसके बाद जो है हमारा जो मुख्य मुद्दा है, जो अनुसूचित जाति के लोगों को जो प्लान जिसमें पैसा मिलता है, रुपया धन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है, हाँ जी, उसका लेके जो है उसको लेके भी हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन, वो भी उनको ज्ञापन में हमने उसको शामिल किया है कि ये लोग कभी कोई भवन बना दिया, कोई सड़क बना दी, कोई किसी तरीके से कोई नाला नदी इस तरीके से उसमें व्यय कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं जिनको जरूरत है उन परिवारों तक वो धन नहीं पहुंच रहा है। से मिलने के लिए जाते थे तो उनको मक्खी तक जो है, दलितों को अंदर तक नहीं माना जाता, मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया जाता था। उसके दरवाजे के अंदर तक अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं जाने दिया जाता। हम समय मांगते थे उनसे, जयराम जी आ समय दे, वो समय नहीं देते थे। आज उनका हाल देख लीजिए, हाथ में गोबर पकड़े हुए नजर आते हैं वो विधानसभा के बाहर। 2 रुपए किलो जो दलितों से टकराएगा 2 रुपए किलो गोबर बेच रहे हैं वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। और आज हमारे कांग्रेस सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री सुखराम जी बहुत ही जोरदार मुख्यमंत्री है। हम उनके टाइम पे नौजवान थे और वो जानते हैं कि हम जो अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन को नहीं जानता हो। लेकिन आज वो जब कुर्सी पर बैठ गए हैं, तो आज वही अनुसूचित जाति, ये OBC समाज के, ये अम्बेडकर सोसाइटी के अध्यक्ष है, ये आज यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये लोग कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाने वाले लोग हैं। ये अनुसूचित जाति के प्रदेश से सिर्फ पदाधिकारी आए हुए हैं। अभी तो सर्व समाज उतरा ही नहीं है मैदान में, ये सिर्फ सबके सब पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मंत्री, प्रदेश के विधायक कहाँ सोए हुए हैं? आज दलित समाज यहाँ पर सड़क पर बैठा हुआ है और यही दलित समाज वहां पर जब चुनाव हो रहे थे तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला हुआ था। मंत्री जी, विधायक जी जो आज बने हैं वो इस अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC समाज के लोगों के दम पर बने। यहाँ पर OBC समाज के लोग कांगड़ा से पहुंचे हुए हैं। उन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, अपना समय, अपना वक्त दिया है। आज अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, OBC समाज के लोगों को वंचित किया जा रहा है अधिकारों से। क्या मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट
वह केंद्र में भाजपा सरकार है, वहां पर आपके जो कांग्रेस के लोग हैं विपक्ष में बैठे हुए हैं, वहां पर दलितों के नाम का रोना रो रहे हैं। वहां पर खड़गे जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। हिमाचल में अनुसूचित जाति का समाज सड़कों पर बैठा हुआ है, आंखों से उनके आंसू तक नहीं निकलते। हम अपने आंखों से आंसू जो है ना वो भी हम लोग पी लेते हैं। जब हमारे लोगों के साथ जब अत्याचार होते हैं, एट्रोसिटीज होती है, वहां पर उनके न्याय की बात को नहीं सुना जाता।